पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रुड़की की ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल ने 7 घंटे बाद पाया काबू। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर एक महिला खाई में गिरने से हुई घायल, पुलिस ने रेस्क्यू कर पहुंचाया अस्पताल। 8 महीने के बच्चे को हरिद्वार पुलिस ने किया बरामद, सीएम धामी ने लिया था बच्चे के अपहरण पर सख्त रुख। नशे की लत के लिए कुमाऊं कमिश्नर के भाई की गाड़ी से की चोरी, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में एक 8 महीने का बच्चा चोरी का मामला सामने आया था। ज्वालापुर के मोहल्ला कच्छड़ में घर में सो रहे एक 8 महीने के मासूम को चोरी कर लिए जाने की वारदात से हड़कंप मचा हुआ था। जानकारी के अनुसार 2.5 लाख में बच्चे को बेचने का सौदा हुआ था, जिसमें 7 आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि राजधानी देहरादून से लगे मालदेवता क्षेत्र में रात के अंधेरे में जमकर खनिज उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस खनन को सरकार राजस्व का बड़ा स्रोत बताती है, उसी में खनन माफियाओं की सेंधमारी से लाखों रुपयों के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। कई बार डीएम के द्वारा भी छापेमारी की जाती है, बावजूद इसके धड़ल्ले से खनन जारी है। ये मालदेवता में रात को खनन, ये गाड़ी लगी है। चोरी छिपे यहाँ से खनन का काम चल रहा है नदी में। लाइट से छुप के अंधेरे में जा रही है गाड़ी। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर एक महिला खाई में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला का रेस्क्यू कर उसे ऋषिकेश अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि महिला बाइक में अपने पति के साथ जा रही थी, जहां वो उल्टी करने के लिए सड़क किनारे चली गई, जहां से वो गहरी खाई में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिला चमोली जिले के थिरपाक की रहने वाली है। अभी 15-20 मिनट पहले की बात है। कोई बाइक से एक महिला और एक पुरुष आ रहे थे, शायद उस महिला को उल्टी हुई होगी, तो उल्टी के लिए वो रुकी थी यहाँ पे, शायद डिसबैलेंस होने से नीचे गिर गई। आपको कैसे सूचना मिली सर? बस किसी पब्लिक वाले ने बताया कि वहाँ पे कोई घटना घटी है। कहाँ के रहने वाले थे सर लोग? अभी मालूम कर रहे हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट एड दिलवाना था, हमने 108 के माध्यम से पहले अस्पताल लगा दिया। महिला के साथ जो है श्री राजेंद्र सिंह जी थिरपाक चमोली से, थिरपाक गांव पड़ता है। मैंने उनको एम्बुलेंस पे बैठते हुए देखा। शायद मेरे नॉलेज में ये है कि चमोली के रहने वाले हैं। और बाइक से जा रहे थे? बाइक से तो ये तो पता नहीं, हम भी अभी आ रहे हैं, लेकिन बताया गया कि यहाँ पे उल्टी कर रहे थे वो, और यहाँ से नीचे गिरी हो। यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने काफी सहयोग किया और लोगों ने भी सहयोग किया, इसमें उनको एम्बुलेंस में ले गया। रुड़की के काशीपुरी में देर रात ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से फैक्ट्री जलकर राख हो गई। इस हादसे में करोड़ों के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है। सुरई रेंज वन क्षेत्र अधिकारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पंचायत सरपुड़ा निवासी एक व्यक्ति रामपाल के घर पर जंगली मांस आया हुआ है। सूचना प्राप्ति के पश्चात छापेमारी कार्रवाई की गई, लेकिन छापेमारी के दौरान अभियुक्त फरार होने में कामयाब रहा। विभाग द्वारा अभियुक्त के घर से 5 किलो जंगली मांस और एक तराजू बरामद किया गया। पास मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि सरपुड़ा ग्राम क्षेत्र में रामपाल सन ऑफ कोमल सिंह निवासी सरपुड़ा खटीमा के घर पर अवैध रूप से जंगली शिकार आया हुआ है, जिस पर मेरे द्वारा तुरंत टीम का गठन श्री सतीश चंद्र रिखाड़ी जी के नेतृत्व में किया गया। टीम के द्वारा तुरंत मौके पे जो आकर छापे के दौरान उसके घर से 5 किलो कच्चा मांस बरामद किया गया, जिसको लेकर वापिस राज्य कार्यालय में लाया गया और मुलजिम की धरपकड़ जारी है। मुलजिम मौके पे उस समय नहीं था, वो घर से फरार हो गया था और उक्त मीट का शिकार का डॉक्टरों के जो पशु चिकित्सक के द्वारा परीक्षण कराया जा रहा है और जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो अपराधी के खिलाफ की जा रही है।
मसूरी पुलिस ने विगत दिनों कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के भाई दिवाकर रावत, कर्नल प्रणय काला की कार और अन्य 3 कारों के शीशे तोड़ चोरी करने वाले 2 चोरों को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। मसूरी कोतवाल दिग्पाल सिंह कोहली ने बताया कि हाल ही में मसूरी के सिविल अस्पताल रोड कपड़े, बैग, लैपटॉप, चार्जर, कैमरा सहित अन्य सामान चुरा लिए गए थे। उसके बाद ये तो पीछे लगी थी काफ़ी। हाँ, ये क्योंकि जो गाड़ी है, ये गाड़ी भी जो मालिक रजिस्टर्ड है उसके छठे मालिक के पास मिली। 379 और 470 379 चोरी और 411 माल बरामद। यही है पूरा। सिर्फ एक जैकेट जो उनका कहना है, जैकेट नहीं मिली, बाकी 100% माल बरामद। आधा ही नजर आया। और इसमें स्थानीय चोर शामिल है? एक स्थानीय, बाकी बाहर के एक बाहर का है। टोटल 2 ही तो पकड़, दोनों टैक्सी ड्राइविंग काम करते हैं और दोनों ही नशा करते हैं। दोनों नशा करते हैं। अब तक हमने जितने भी चोर पकड़े उनमें से प्रोफेशनल चोर अभी तक मसूरी में जब से मैं आया हूँ, हमने ये लगभग ये हमारी 12वीं चोरी जो हमने खोली है। और इसमें प्रोफेशनल चोर जो इसी काम के चोरी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सब वो नशे के लिए जो हाथ लग जाए, जैसे हाथ लगे वैसा काम करते हैं। पता मिल पाई है कर रहे हैं, लेकिन उतना हम नहीं कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा उसमें हम सफल हो पाए। अभी सिर्फ एक जन जागरण चल रहा है। चोरी वो भी ना, वो भी नशे में काम है, लेकिन उसमें चोरी। विकासनगर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा किया गया, जिसमें जिला विकासनगर इकाई के संगठन से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। अभी विनोद जी महामंत्री संगठन सह महामंत्री जी ने बताया कि हेतु क्या है इस यात्रा का। भारत की जो परंपराएं हैं, भारत का जो शौर्य है, भारत का जो आध्यात्म है, हमारा जो सनातन मान्यताएं हैं, जो हमारा गौरवशाली अतीत है, उसको रिविजिट करने की जरूरत है। हमें अपने भविष्य की पीढ़ियों को उस गौरवशाली परंपराओं के साक्षात्कार कराने की जरूरत है और हमेशा भविष्य की पीढ़ियों को अपने गौरवशाली अतीत को, अपने भविष्य के पीढ़ियों को संजो करके आगे देने का काम ये हमेशा वर्तमान पीढ़ी का होता है। तो हम वर्तमान पीढ़ी के लोगों की हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के गौरवशाली अतीत, अपने सनातन परंपराएं, अपनी मान्यताओं, अपना धर्म, अपने शौर्य और पराक्रम के बारे में निरंतर इसी प्रकार से बहुत जागरूक होकर के उसके बारे में विमर्श भी करें, चर्चाएं भी करें। गीता जयंती के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। उस उपदेश को अंगीकार करते हुए अर्जुन ने अधर्म का नाश करते हुए धर्म की स्थापना की थी। उसी गीता जयंती के दिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे देश के अंदर वही गीता के उपदेशों का मनन करते हुए जो ये धर्म के ऊपर जो संकट है, उन संकटों के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता अर्जुन बनकर सड़कों में निकलकर इन संकटों को दूर करेगा। धर्म की स्थापना होगी, अधर्म का नाश होगा। यही इस शौर्य यात्रा का मूल उद्देश्य है। अवैध खनन को रोककर राजस्व का नुकसान रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन और राजस्व विभाग पर है, लेकिन पौड़ी जिले में ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। जिला मुख्यालय में राजस्व विभाग को प्रशासन की नाक के नीचे नायन नदी का सीना छलनी किया जा रहा है। पूरी रात तक अवैध खनन का धंधा चलता रहता है, कोई रोकने वाला नहीं है। जनपद पौड़ी के बीरोखाल तहसील के 100 मीटर की दूरी पर 3 महीने पहले से धरले से अवैध रूप से नयार नदी में जमकर अवैध खनन के खेल खेला जा रहा है। वहीं तहसील के नजदीक और नयार नदी पर बिना अनुमति के स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट का संचालन किया जा रहा है, मगर जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। तो 6-7 महीने हो गए और एक रिवर ट्रेनिंग के नाम से एक योजना आई थी उस टाइम, और इन लोगों को उस टाइम इनका पट्टा जारी हुआ था इन लोगों को, लेकिन अब मैंने सुना है कि पट्टा इनका नहीं है, लेकिन फिर भी ये खनन लगातार कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि इन लोगों ने ये जो पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में गांव वालों को बड़ी परेशानी हो रही है। धूल 24 घंटे धूल हो, जो आसपास के गांव हैं वो लोग भी इनसे बहुत परेशान हैं। तो रात को भी चलता है क्रेशर यहाँ पे? ये रात को भी चलता है, रात को इनकी जेसीबी उतरती है नदी में और रात को ये खनन करते हैं, और क्रेशर तो रात दिन चलता रहता है इनका। पर उनको नुकसान पहुँच रहा है, जंगली जानवरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जंगली जानवर रात भर आवाज़ जब आती है तो जंगली जानवर मतलब इनके प्रजनन में भी इसका फ़र्क पड़ता है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये क्रेशर बंद होना चाहिए।
और जब तक ये क्रेशर बंद नहीं होगा, ये तो करोड़ों रुपए ये राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिना खनन का, मतलब बिना पट्टे का जो खनन कर रहे हैं, तो करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान भी। तो ये माल बिकाते हैं यहाँ से जो इनका क्रेशर? हाँ, ये माल भी बिकाते हैं। अच्छा। मतलब हालांकि इनको बेचना मना है माल, क्योंकि अपने ही यूज के लिए इनको ये दिया गया था पट्टा, लेकिन ये लोग ले जाते हैं इनसे। तो कोई शिकायत नहीं की आपने कोई प्रशासन को? नहीं, मैंने तो कोई शिकायत नहीं की। एक बार मैं गया था इनके पास, तो इन्होंने बोला हमारा पट्टा है, हमने 16 लाख रुपए जमा कर। जनपद हरिद्वार में जिलाधिकारी से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन पर लगातार खनन और राजस्व विभाग की कार्यवाही गतिमान है। रविवार को खनन अधिकारी हरिद्वार प्रदीप कुमार मैं टीम एक औचक निरीक्षण को कटारपुर की ओर निकले थे। ग्राम कटारपुर में पहुंचते ही एक ट्रैक्टर को टीम द्वारा चेक किया गया, जिसमें ग्रीट भरी हुई थी। वाहन चालक से दस्तावेज प्रस्तुत करने को बोला गया, लेकिन वाहन चालक गुमराह करने लगा। अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त होने पर आज कटारपुर में अवैध औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें बुग्गियों द्वारा स्टोन क्रेशरों में माल लाया जा रहा था, जिसके क्रम में हमारे द्वारा आज शिव शक्ति स्टोन क्रेशर कटारपुर और श्री साईं स्टोन क्रेशर को सीज कर दिया गया है। साथ ही मौके पर चलते चलते हमको एक ट्रैक्टर प्राप्त मिला था, जिसको ट्रैक्टर को सीज करके हमने साईं स्टोन क्रेशर में खड़ा कर दिया है। अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की खनन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस कार्रवाई में हमारे साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार और खनन की विभाग की टीम। प्रत्येक वर्ष की तरह इंग्लैंड निवासी राज भट्ट का मुंसियारी भ्रमण का कार्यक्रम हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंसियारी में भव्य स्वागत समारोह के साथ संपन्न हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल बैंड के साथ राज भट्ट का स्वागत किया और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इनके द्वारा विद्यालय के राष्ट्रीय स्तर के लिए सभी चयनित खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर और नकद धनराशि देकर सम्मानित किया गया। एलारा कैपिटल के CEO श्री राज भट्ट जी मुंसियारी क्षेत्र के प्रवास में आए। विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्कूल बैंड के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। विद्यालय में करियर काउंसलिंग का उन्होंने सेशन लिया और 5 विद्यार्थियों को उन्होंने टैबलेट प्रदान किए और उनको उनके शुल्क के लिए विद्यालय को चेक प्रदान किया। साथ ही 4 विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट के बाद कोटा में उनके रहने की, उनके भोजन की और उनके आगे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। और विद्यालय में विविध कार्यक्रमों और साइंस मॉडलों का अवलोकन करने के बाद वो डांडाधार में नवनिर्मित गौशाला जो इनकी प्रेरणा से बन रही है, गत वर्ष भी जिसमें इन्होंने आर्थिक सहयोग किया था, इस वर्ष भी सम्मानजनक धनराशि का चेक वहां पर प्रदान किया। स्थानीय विधायक भी वहां पर मौजूद रहे और गौशाला के निर्माण के लिए, आगे के लिए भी आधुनिक बनाने के लिए आश्वासन दिया है। और इसके बाद मुंसियारी क्षेत्र से और उनका प्रस्थान आगे सीमांत क्षेत्र धातुला पिथौरागढ़ की ओर हो गया है। इस विद्यालय को उन्होंने अपने माताजी के नाम से संचालित कर। चमोली जिले के निजमुला घाटी में कई दिनों से एक आंदोलन चल रहा है, पर प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि निजमुला कोना से ईरानी पाड़ा मोटर मार्ग पर पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों का क्रमिक अनशन लगातार जारी है, लेकिन अब तक इसमें कोई सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन प्रशासन की ओर से नहीं मिला है। प्रधान संगठन के अध्यक्ष मोहन नेगी ने बताया कि पूरे क्षेत्र की लाइफलाइन के रूप में ये पुल है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं विजय सिंह नेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य पाड़ा ईरानी से। आज हमारा यहाँ पर ग्राम पंचायत अपना जो संगठन आधार पे आज क्रमिक अनशन का ये 4था दिवस है और 4थे दिवस में भी अभी तक कुछ भी बात जो जिला प्रशासन हो या उत्तराखंड सरकार हो या जितने भी अधिकारी, कल हमारे पास PMGSY के एक्शन और तहसीलदार और पटवारी जी उनके जे आए थे, तो आए कुछ बात नहीं हुई तो वो फिर चले गए हैं और हमने आज ये 4था दिवस फिर भी जारी रखा है और अभी तक किसी से भी वार्ता नहीं हुई है और कर्मी अनशन जारी है। और मुद्दा हमारा जो है जीजी पुल का है। सबसे पहले जो 65 मीटर का है उसमें हमारा यही मांग है कि जब तक पुल पे काम चालू नहीं हुआ तब तक हम अपने ग्रामीणों के साथ, ग्राम पंचायत पाड़ा ईरानी, जीजी, बनाली लोगों के साथ अपना कर्मी अनशन जारी रखेंगे और बात नहीं बनी तो हमें भूख हड़ताल भी करना पड़ेगा। मैं सोहन सिंह नेगी, ग्राम ईरानी। मैं पुल के संबंध में बोल रहा हूँ, जिस पर मैं दो शब्द बोलने जा रहा हूँ। गाना पहले जाने शब्द तो बोल दी। पुल इन्होंने तो पुल ही तोड़ दिया है। इनको तो बोला था हम पुल बनाओ, इन्होंने तो पुल लाल कर्जन वाली पुल ही तोड़ दिया है। क्या हो गया भाई इनको? विधायक सो चुका है, जिला प्रशासन भी सो चुका है, क्षेत्र विधायक भी सो चुका है। क्या हो गया इनको? ये क्या कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है।
पुल बनाने के लिए तो राज ने एक राजू भंडारे उसको हमने खाली जिताया, बोलेगा हाँ रोड आएगी साहब, ये आएगी साहब, पाना तक बाइक आएगी, गाड़ी में बैठ के जाऊंगा, ये जाऊंगा, सो जाऊंगा, कुछ नहीं कर पा रहे। क्या सो चुके हैं तुम। देवभूमि में लगातार गुलदार के आतंक की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कि जानमाल का नुकसान भी हो रहा है। वहीं गरुड़ क्षेत्र की घोनाई घाटी में दिन दहाड़े गुलदार दिखने से हड़कंप मच गया। गुलदार को दिन दहाड़े घूमता देख सभी ग्रामीण दहशत में आ गए। अत्यधिक आबादी क्षेत्र की प्रसिद्ध घोनाई घाटी में लगातार गुलदार को अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है, जिससे कि ग्रामीण काफी दहशत में है। ग्राम सभा देवनाई में कल दोपहर में ग्रामवासियों द्वारा बाघ को देखा गया। इससे पूर्व भी वह बाघ कई मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है और मेरे द्वारा वन विभाग को भी इस संबंधित एक पत्र भेजा गया है। उनसे मांग की गई थी कि आप लोग यहाँ पर को पिंजरा लगाइए। और अब यह बाघ पहले तो रात को आके मवेशियों को शिकार बना रहा था, लेकिन अब दिन में भी दिखाई देने लग गया है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े आने वाले खतरे का संकेत है। तो मेरा विभाग से फिर से निवेदन है कि इस पर कोई ठोस कार्रवाई कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि किसी के जान माल की हानि हो जाए और उसके बाद विभाग यहाँ पर को जागे। सरकारी सिस्टम के किस्से समय समय पर आप सुनते ही होंगे। ऑफिस जैसे सीरीज भी आपने टेलीविजन पर खूब देखी होंगी, जिससे सरकारी ऑफिसों में कैसे काम होता है इसका भी आपको अच्छा अनुभव होगा। राजधानी देहरादून के एक सरकारी विभाग में जहां एक पुरुष और एक महिला कर्मचारी ड्यूटी टाइम में मोबाइल पर लूडो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे कई ऑफिस है जहाँ सुबह ड्यूटी पर पहुँचने के बाद कर्मचारी कभी ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो कभी मोबाइल पर वीडियो देखने में व्यस्त हो जाते हैं। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास कार्यों की फाइलें तेजी से दौड़ाने के निर्देश दे रहे हैं। उधर कर्मचारी फाइलों के ऊपर मोबाइल रख कर गेम खेलने में बिजी हैं। ताज़ा तस्वीरें हैं राजधानी देहरादून के मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA की, जहां कर्मचारी ऑफिस टाइम में खुलेआम लूडो खेलते नजर आ रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लगातार सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेता रहता है। आपको बता दें कि बैंक की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस देहरादून ब्लाइंड स्कूल में बच्चों के साथ मनाया गया, जिसमें बैंक की तरफ से ब्लाइंड बच्चों को सहयोग भी दिया गया। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और एवरी एंड ईच गेम में पार्टिसिपेट करके अपने आप को खुशी रखें। सर क्या क्या सुविधाएं दी यूनियन बैंक ने इन बच्चों को? बच्चों को जो मैंने पहले भी बोला है कि जो हम एजुकेशन लोन दे रहा है और एक मुस्कान जो अभी हम लोग यूनियन बैंक लॉन्च किया है और 18 ईयर्स तक उनका अकाउंट खुलेंगे और जो सेविंग करने का जो आदत हम सोसाइटी को देना चाहते हैं कि बच्चे की तरफ से। हीरा कुंवर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिकोत्सव अभ्युदय 2022 धूमधाम से मनाया गया। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर KS शाही और ग्राफिक विश्वविद्यालय हल्द्वानी परिसर के निदेशक डॉक्टर मनीष बिष्ट ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपके समक्ष अभ्युदय प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगी। अभ्युदय का मतलब होता है कि नई सुबह का लाना। हम हर बच्चे के लिए एक नई सुबह लेकर आते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार से उनके पूरे व्यक्तित्व का विकास करने का प्रयास करते हैं। आज इस वार्षिक उत्सव में डॉक्टर शाही द्वारा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और उसके बाद बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए। उन्होंने देश में विभिन्नता में एकता का परिचय दिया, साथ ही आत्म सुरक्षा से संबंधित ताइक्वांडो का प्रदर्शन किया। लॉन्च माई कैरियर से मिस्टर अमित के द्वारा प्रोग्राम दिया गया, जिसमें बच्चों को बताया गया कि ये किस विषय को चुनें और आगे जाकर उनके लिए कौन सा विषय सही होगा। कार्यक्रम के अंत में दून एकेडमी कोटाबाग के मनोज बुटला कोटी जी ने कार्यक्रम का समापन किया और बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को जो किया गया उनको सभी ने बहुत ज़्यादा सराहा। देवाल विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने लीग से हटकर एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जहां आमतौर पर BDC की बैठकें विकासखंड के सभागार में होती आई हैं। वहीं देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने BDC की बैठक देवाल विकासखंड के दूरस्थ गाँव घेस में आयोजित की। घेस में BDC बैठक के आयोजन से जहां घेस के ग्रामीणों ने खुशी जताई, वहीं देवाल प्रमुख दर्शन दानू ने आगे भी इसी क्रम को बरकरार रखते हुए अगली BDC बैठक लोहा जंग में और उसके बाद पिंडर घाटी के सुदूरवर्ती गाँव में आयोजित करने का फैसला लिया। के लिए सौभाग्य है कि उत्तराखंड में 95 विकासखंड हैं और 95 विकासखंडों में देवाल पहला विकासखंड है जो इतने दूरस्थ में विकासखंड से हट के BDC करा रहा है। इतने दूरस्थ क्षेत्र में BDC कराने का मुख्य मकसद ये था कि यहाँ जिस प्रकार की दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, लोगों के सामने किस प्रकार के संकट हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि तो हमेशा आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अधिकारी भी कम से कम यहाँ आके देखे कि यहाँ लोगों को किस प्रकार की दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार की चीज़ों से जूझ रहे हैं। और आज इसलिए हमने ये तय किया
सभी पंचायत के प्रतिनिधियों ने कि घेस में बीडीसी की जाए, और आज घेस में बीडीसी हो रही है। हमारे पंचायत के प्रतिनिधि तमाम सवाल जवाब कर रहे हैं। सकारात्मक और सराहनीय पहल है। ऐसी पहल पूरे देश में या प्रदेश में होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये फायदा होता है कि जनप्रतिनिधियों को एक दूसरे क्षेत्र में विजिट करने का मौका मिलता है और एक दूसरे जगह की परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं, और अधिकारियों को भी ये पता चलता है वाकई दूसरे क्षेत्र में कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ के जो समस्याएं हैं, यहाँ का जो कल्चर है, पारंपरिक जो भी वेशभूषा है, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और वो जो भी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो इसको और अच्छे से इस कार्य को करते हैं और वहाँ की समस्याओं को अपने स्तर पर उठाने का प्रयास करते हैं। जनपद चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र के बाराकोट से रिश्तों को तार-तार करने वाली एक घटना सामने आई है। बाराकोट ब्लॉक के एक सुदूर गांव में 65 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा एक नाबालिग दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी पर घटना की जानकारी परिजनों को देने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। पीड़िता की मां की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजस्व पुलिस से मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। राजस्व पुलिस प्रमुख तहसीलदार विजय गोस्वामी ने बताया कि बाराकोट ब्लॉक के एक सुदूर गांव की महिला ने राजस्व पुलिस में तहरीर दी कि बीती 4 दिसंबर को उसकी 15 वर्षीय दिव्यांग बेटी के साथ गांव के रिश्ते में मुंह बोले ताऊ द्वारा दुष्कर्म किया गया है। साथ ही घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। एक नाबालिग से दुष्कर्म की अभियोग हमारे पास FIR मिली थी। हमने उसमें तत्काल अभियोग दर्ज कर 376(2) और 506 IPC पॉस्को की धाराओं में अभियोग दर्ज किया है। हमने नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया है और आगे की कार्रवाई के लिए हमने इस केस को पुलिस को हस्तांतरित कर दिया। अभियुक्त इसमें गणेश सिंह बाराकोट क्षेत्र के हैं, जो अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी धरपकड़ की जा रही है। उसके अनुसार इसके रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीताबनी जोन में लिमिटेशन को बरकरार रखने के पक्ष में दर्जनों ग्रामीणों ने भंडार पानी गेट पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर वन विभाग इस लिमिटेशन को हटाता है तो अमगढ़ी, पाटकोट, भलौन, डॉन, परेवा आदि के ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि रामनगर पाटकोट मोटर मार्ग पर पर्यटन के नाम पर जिप्सियों द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को काफी परेशान किया जाता है। उक्त मोटर मार्ग पर लगभग 15 से 18 ग्राम सभाओं के लोगों की आवाजाही है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रतिदिन 150 से 200 जिप्सियां जब उक्त मार्ग पर पर्यटकों को पर्यटन के नाम पर जिप्सी चालकों द्वारा घुमाया जाता है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को जाम की स्थिति से गुजरना पड़ता है। को लेके ही है, हमने डीएफओ साहब के संज्ञान में पहले भी डाला है कि लिमिटेशन नहीं होने की वजह से स्थानीय ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होगी। तो लिमिटेशन उन्होंने हमारी बात मानी और लिमिटेशन बरकरार रखी है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि फिर वो लिमिटेशन को हटाने का जो है उनके प्रयास चल रहा है। तो उनसे अभी हमारा अनुरोध है कि लिमिटेशन हटाई जाए, जो लिमिटेशन उन्होंने करी है उसको यथावत रखें। उससे स्थानीय ग्रामीणों में भी राहत की सांस ले रहे हैं, और अगर लिमिटेशन हटाई गई तो यहाँ अराजकता होगी और हम टेढ़ा गेट बंद कर दें, उसका सारा जिम्मेदार जो है प्रशासन है। जैसे कि कॉर्बेट के सारे गेटों पर जब लिमिटेशन है, तो मैं कह रहा हूँ कि PCR पर क्यों नहीं लिमिटेशन है? PCR को इसका अपवाद क्यों बनाया गया? PCR को भी जो है कॉर्बेट की तर्ज पर यहाँ पर लिमिटेशन दी जाए। दूसरे में 15 जून के बाद जब पूरे कॉर्बेट में पर्यटन गतिविधियाँ बंद हो जाती हैं, तो पूरे कॉर्बेट की 400 से लेकर 500 जिप्सियाँ पूरे टेढ़ा गेट पर झोंक दी जाती हैं, जिससे पूरे स्थानीय लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उनको परेशानियाँ होती है, स्थानीय लोगों को जो है आने जाने में असुविधा होती है। ये जिप्सी संचालकों द्वारा, चूंकि सारा पर्यटन का गेट बंद होने की वजह से ये लोग जो है उसमें बरसातों में खाली रहते हैं, तो ये कॉर्बेट के नाम पर पर्यटकों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे कहते हैं कि आइए आपको कॉर्बेट घुमाते हैं। क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर पर्यटक आता है, तो उनको यहाँ कॉर्बेट के नाम पर यहाँ घुमाया जाता है। यहाँ हमारे बरसाती नालों में जो है अर्धनग्न अवस्था में वो लोग पर्यटक स्नान करते हैं, और उससे हमारे स्थानीय ग्रामीणों को परेशानी होती है। विद्यालय में जो बच्चे 15-18 साल का बच्चा जो इंटर में जा रहा है, हाई स्कूल में पढ़ने जा रहा है, जब उनको अर्धनग्न अवस्था में नहाते हुए देखता है, जब पर्यटक को शराब पीते हुए देखता है, तो उसके किशोर मन पर जो है एक उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे जो है हमारी संस्कृति खराब हो रही है, हमारी सभ्यता खराब हो रही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कॉर्बेट की तर्ज पर जो है PCR का भी संचालन हो। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।